अभिभावकों जय श्री कृष्ण। मैंने जैसे बताया था कि भ्रातृ कष्ट, मातृ कष्ट और पितृ कष्ट, मातुल कष्ट अन्य लोगों को कष्ट देते हैं तो दूसरे जन्म में, आगामी जन्म में हमें हानि उठानी पड़ती है। तो आज मैं आपको मातृ पितृ कष्ट जो लोग देते हैं अपने माँ बाप को, पिताजी को, उनके द्वारा क्या स्थिति होती है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, जो लोग पिताजी को हर तरह से कष्ट देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं, आध्यात्मिक कष्ट देते हैं, तो उनको अगले जन्म में उसका जरूर खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों की जो कुंडली होती है उनके 5वें भाव में और लग्न में कोई पाप ग्रह बैठ जाएगा। 5वां भाव है संतान का और लग्न भाव है उनके खुद के शरीर का। तो 5वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठ जाएगा, लग्न में भी कोई पाप ग्रह बैठ जाएगा और सूर्य की राशि सिंह में गुरु अगर होगा, गुरु बैठ जाएगा और वो 5वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो तो उस आदमी को पिता के शाप द्वारा संतान कष्ट भोगना पड़ता है, यानी उसकी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर एक योग और भी होता है, 5वें भाव में सूर्य पाप ग्रहों के साथ में बैठ जाए और साथ में त्रिकोण में भी पाप ग्रह बैठ जाए तो भी उसको संतान के लिए कष्ट उठाना पड़ता है या संतान उसके लिए कष्टदायक होती है। और एक बात देखिए, जन्म पत्री की बात बता रहा हूँ मैं। चौथे या छठे भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, चौथा भाव है माता का, छठा भाव है रोग ऋण रिपु का। चौथे और छठे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए, 5वें भाव में सूर्य आ जाए और 5म भाव का स्वामी किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ जाए तो संतान द्वारा कष्ट होता है, पिता के श्राप द्वारा। छठे, 8वें, 12वें भाव ये खराब भाव माने जाते हैं। छठा, 8वां, 12वां भाव, इन भाव का स्वामी सूर्य के साथ में बैठ जाए या 10वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ में बैठ जाए तो उस आदमी को संतान कष्ट पिताजी के शाप के द्वारा मिलता है। 5वें भाव का स्वामी अगर छठे भाव के स्वामी के साथ में बैठ जाए, 5वें में गुरु और राहु बैठ जाए तो भी उस आदमी को पिता के शाप द्वारा संतान के लिए भारी कष्ट या संतान भारी कष्ट देती है उसको। 10वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए और 5म भाव का स्वामी भी उसके साथ में हो जाए तो उस आदमी को संतान के द्वारा कष्ट या संतान का कष्ट पितृ शाप के द्वारा होता है। लग्न में पाप ग्रह हो, 5वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि हो और छठे, 8वें, 12वें भाव में गुरु और राहु हो तो उस आदमी को पिताजी के शाप के द्वारा संतान कष्ट और संतान द्वारा उसको कष्ट दिया जा सकता है, देता है, ये कहते हैं मिलता है।
सकता नहीं है, मिलता है। इसलिए मेरी सभी भाइयों से बहनों से करबद्ध निवेदन है कि अपने भाई, अपने माता, अपने पिता को किसी प्रकार का कष्ट न दें, उनकी आत्मा को दुखी न करें। वो दुखी हो जाते हैं तो आपको उसका फल किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर मिलता है। फिर आप अपने भाग्य को कोसते हो कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा, नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें प्राप्त हो रहा है। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।